हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ और इसलिए पाकिस्तान से एज अ कंट्री मेरा कोई अगर देखा जाए तो हक नहीं बनता किसी भी तरीके का सवाल पूछने का। लेकिन बीइंग पड़ोसी, बीइंग फ्रॉम अ सिमिलर कल्चर, हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको समझ सकें, जो भी जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, जहाँ से भी वो आ रहे हैं बेसिकली। और यही चीज़ मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी हमारा बैकग्राउंड या जिस पोजीशन से या पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई बात करना चाहेंगे एज एन इंडियन उसको समझ सकें। और वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी कंट्री के साथ गलत लगती हैं, और ये नहीं कि उनकी हमारी कंट्री के साथ सब कुछ ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में भी है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें मुझे उनकी कंट्री में प्रॉब्लमेटिक लगती हैं और शायद हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। इसमें मैं कोई बायस नहीं, ऐसा लग सकता है कि ये एक बायस्ड बात है, बीइंग एन इंडियन आई एम गोना बी बायस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन एक्चुअली ये बायस नहीं है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये कंट्री की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में उनके कुछ एक्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट लगते हैं किसी ना किसी तरह से। क्योंकि जो ये कोविड 19 पिछले 3-4 महीने से जिसने पूरा, या 6 महीने कहना चाहिए क्योंकि स्टार्ट तो ये शायद 6 महीने से भी ज़्यादा पहले हो गया था, जिस तरह से बर्बाद करके इसने रख दिया है दुनिया में चीज़ों को, सिस्टम्स को, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन थी ह्यूमन लाइफ की पूरी दुनिया में, उसका सारा जो स्ट्रक्चर है सारा इसने ख़राब कर दिया है। और इसके पीछे क्लियरली इस चीज़ के साइंस अवेलेबल हैं, इस चीज़ के सबूत मिल रहे हैं एवरीडे कि कैसे चाइना ने नोइंगली और अननोइंगली, बट उनकी डेलिबरेट हरकतों की वजह से ये फैला है। उन्होंने समय रहते टाइम से लोगों को बताया नहीं कि ये एक इतनी बड़ी बीमारी है या फिर इसका कोई इलाज नहीं है या फिर एक ये वायरस आउटब्रेक हो गया है, ये उनको बताना चाहिए था, जो कि उन्होंने टाइम रहते नहीं बताया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फैल गया और इस पूरी दुनिया में आज इतना ज़्यादा इसने हाहाकार मचा रखा है। और कभी भी सारी कंट्रीज़ के बावजूद पाकिस्तान ने चाइना को कंडेम तो नहीं छोड़िए, लेकिन एटलीस्ट रिक्वेस्टेड के लेवल पे फिर सवाल भी नहीं उठाया कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, या फिर एटलीस्ट कोई प्रोब कर लेते कि, क्योंकि वो डायरेक्टली पड़ोसी हैं, उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है आपस में। उनके वहाँ जो सी पैक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके थ्रू बहुत सारे चाइनीज़ लोगों का आना जाना होगा, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ते हैं। तो वो लोग इस तरह की बीमारियां, अगर चाइना इस तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है कि इस तरीके की बीमारियां लॉन्च कर रहा है अपने यहाँ से, जाने या अनजाने जैसे भी, तो इसका इफ़ेक्ट उन पे भी पड़ेगा। इटली और ईरान के रिलेशंस की वजह से ईरान पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और इटली और चाइना के रिलेशंस की वजह से जो उनका आपस में ट्रेड है, जो कि इटली के डिज़ाइनर्स जूते, कपड़े, बैग्स, ये चीज़ें बनाते हैं, वो स्पेशली वो चीज़ें मैन्युफैक्चर वुहान में होती हैं चाइना से, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना है, उसकी वजह से इटली आ गया इस पेंडेमिक की चपेट में सो अर्ली ऑन। और अगर इसी तरीके का ट्रेड पाकिस्तान, और अब इमेजिन करो कि सी पैक के बेस पे उनका कितना ज़्यादा ट्रेड इससे ज़्यादा होगा, होपफुली हो, क्योंकि हम सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में उनके यहाँ निकल आता है जो कि उनकी हरकतें दबाने वाली हैं, चीज़ों को छुपाने वाली हैं, और फूड हैबिट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, इस तरीके की चीज़ों से वायरस का आउटब्रेक हमेशा होने के चांसेस रहते हैं, और चाइना से ही बहुत सारे वायरसेस का आउटब्रेक हुआ है, तो पाकिस्तान पे इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। और इटली में तो फिर भी मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे तो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कुछ इसके आगे सवाल ही नहीं उठाया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने आप को मुस्लिम्स का लाइक सेवियर वो लोग डिक्लेयर करते हैं। मैं उससे अग्री नहीं करता, लेकिन अगेन वो लोग डिक्लेयर करते हैं। तो चाइना ने इतने सारे ऑलमोस्ट 2 मिलियन मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। फिर भी समझ आता है कि चलो यार, थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी कर रहे हैं वो लोग, थोड़ी बहुत क्या, काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में तो वो लोग डायरेक्टली हिट हो सकते हैं, उनकी जनता, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट हिट हुई है।
पर फिर भी उनका कुछ ना कहना, और फिर लोग उन्हें सेल आउट कहते हैं कि चाइना को वो सेल आउट हो गए हैं पूरा, तो काफ़ी उन लोगों को उनको बुरा लग जाता है। लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने आप से ये सवाल पूछें या अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछें। और आई मीन चाइना एज अ पेटर्न कंट्री की तरह एक्ट करता है पाकिस्तान के लिए, यू नो। कुछ लोग ऐसे भी माई बाप बोलते हैं उनको कि वो उनके माई बाप हैं, लेकिन उस तरीके की टर्म्स मुझे नहीं लगता यूज़ करना सही है। बट आई थिंक अगर वो लोग 2 मिलियन मुस्लिम्स को फॉरगो कर सकते हैं उनकी वेल बीइंग को, तो फिर शायद उनके लिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को एज ए मुस्लिम सेवियर कंट्री या मुस्लिम होमलैंड के तौर पे डिक्लेयर किया था, लेकिन वो सही में है नहीं, क्लियरली ये शो कर रहा है। अब आप ये देख लो, पिछले करीब 5-6 साल से वो अपनी पॉपुलेशन को ये प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि जैसे ही सी पैक स्टार्ट हो जाएगा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स, बिजली की प्रॉब्लम, पावर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। जो कि बेसिकली अपने आप में एक गलत क्लेम है। कभी भी कोई दूसरी कंट्री आके किसी और कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। जब भी कोई कंट्री किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकली है तो वो अपने खुद की मेहनत, बलबूते और दृढ़ संकल्प के बल पे ही निकल पाती है। और जैसा कि इंसानों में होता है, कोई इंसान किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। जब जिसने ठीक होना होता है वो अपने ही बल पे ठीक होता है। जब वो खुद फैसला करता है मैंने ठीक होना है, तब वो चाहे कोई और मदद ना भी करे, अगर संकल्प बहुत पक्का हो तो वो खुद ही ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरों के धक्का मारने से, दूसरों की हेल्प से कोई ठीक नहीं हो सकता। और सेम यही चीज़ कंट्रीज़ पे अप्लाई होती है। आप कितना भी कर्जा ले लो, कितना भी पैसा आपको बाहर से एड में आ जाए, जब तक वो कंट्री खुद ठीक नहीं होना चाहेगी वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए चाइना का सी पैक आ जाए या जो मर्जी हो जाए, इससे कुछ होने नहीं वाला। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, इवन दो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानी दुश्मन होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर उनकी कंट्री ग्रोथ होगी तो लोग शायद मोर एनलाइटेंड होंगे, मोर लिबरल होंगे, जिससे कि उनके लिए हमारे साथ दोस्ती करना इजी होगा और फ्यूचर लॉन्ग टर्म उसी चीज़ में या उसी तरीके से बेटर है होगा। क्योंकि हम बहुत सिमिलर लोग हैं। अगर किसी भी कंट्री से हमारी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, तो वो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। और अगर आप चाइना जैसी कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी कंट्री की आके हेल्प करेंगे, तो चाइना के जो लोग हैं एज ए पीपल, मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से गलत होगा। लेकिन जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो इस दुनिया की सबसे घटिया, कोई बुरा वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उनके लिए बुरे से बुरा वर्ड भी इनफ नहीं है। एक घटिया रिजीम है वो, एक नीच, जिन्होंने इतने लोगों को की मौत का कारण और इतनी सफरिंग का कारण बने हुए हैं। वो ख़त्म हो जाने लायक, जो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसी एंटिटी है। और उस तरीके की एंटिटी सीसीपी का कब्जा है चाइना पे, और वही होता है वहाँ जो वो चाहते हैं। और ये हर किसी को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई राज की बात नहीं है ये। तो उनसे अगर पाकिस्तान के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनके जो भी करता धरता है उनकी कंट्री के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके लिए बेटर कुछ करेंगे, तो उनको अपनी सोच के ऊपर दोबारा से लाइट डालने की, दोबारा से रीथिंक करने की अपनी स्ट्रैटेजी को उनकी ज़रूरत है उनको। इवन जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, उस दौरान में जब साउथ एशिया की एक मीटिंग बुलाई गई थी, सारे जो लीडर्स थे कंट्रीज़ के, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी पीएम मोदी के द्वारा, तो उसमें भी आप लोगों ने कोई बहुत लाइक कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं शो किया। जबकि एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, उस वक्त भी आप इस पे बात करने की जगह, सब्जेक्ट के ऊपर बात करने की जगह, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कश्मीर पे बात करने लग गए। जो कि बाद में पता चला कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो खुद ही स्कैंडल में फंसे हुए हैं कि उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और पीपीपी और दूसरे मास्क वगैरह जो हैं वो उनकी होर्डिंग की और उनको एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि कंट्री में खुद ही उसकी कमी थी। तो आप ये लोग बताओ आप कि आपको कैसे कोई एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री या एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन कोई कैसे
एज्यूम करेगा आपके बारे में। कभी कभार आपके टीवी चैनल देखो तो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी तो एक कंट्री है, वो भी तो यूएस के अगेंस्ट खड़ा है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में लोग किस हालत में हैं? गुलामों वाली ज़िंदगी, जो कि आज से 1000 साल पहले गुलामों की ज़िंदगी होती थी, उससे भी बदतर ज़िंदगी वहाँ के लोग आज जीते हैं। उन गुलामों को एटलीस्ट पता था कि हम गुलाम हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है। वहाँ पे जो लोग जी रहे हैं ना, फैमिन की कंडीशंस में जीते हैं और उनको लगता है कि जो हमारी कंट्री के लीडर हैं वो भगवान के बराबर है या फिर जो गॉड है ऊपर वाले के बराबर है। और ऊपर से आप लोग मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हो इस पैंडेमिक के टाइम में, जब दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही है, आप मिसाइल टेस्ट कर रहे हो। एक कॉमेडियन का शो आता था, उसमें वो पाकिस्तानी जनरल्स जो होते हैं उनको इमिटेट करता था, तो वो कहता था, तो उसका ये डायलॉग होता था, पेट डायलॉग एज अ पाक आर्मी जनरल, कि आप मसाइल बनाएं, जो उनका पंजाबी एक्सेंट होता है। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जनरल्स होते हैं उनके एक्सेंट में होता है आप मसाइल बनाएं, मसाइल, जो कि वो पंजाबी एक्सेंट में मिसाइल को मिसाइल बोलते हैं। मसाइल का मतलब उर्दू में प्रॉब्लम भी होता है, तो वो थोड़ा लाइक फ़नी कोइंसिडेंस हो जाता था। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी नॉर्थ कोरिया के लोगों की तरह रहना चाहते हो, उनके जैसा देश बनना चाहते हो, तो एक बार ही ज़रा चेक कर लो। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उस बारे में कि वहाँ पे लोगों की कंडीशंस क्या है। और अगर उसको देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हम ऐसे रहना चाहते हैं, तो आप जैसे कर रहे हो वैसे करो। मुझे कोई पर्सनल लेवल पे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार 20 करोड़ लोगों का एक देश हो आप, और वो 20 करोड़ लोग इंसान हैं, और जो लोग वहाँ मौज में हैं, पैसे वाले हैं, जिनका काम चल रहा है, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, या फिर जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही और इसलिए एक इग्नोरेंट लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं, बुरी ज़िंदगी जी के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको सच जानने का मौका ही नहीं मिलता लाइफ में कभी, उनके लिए ज़रूर अफसोस होता है। और इस पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इंडिया में भी तो बहुत सारे गरीब लोग हैं। इंडिया में हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी दिशा तो ठीक है ना, आपकी डायरेक्शन तो ठीक है। इस पे बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंडिया में जो रिजीम है वो बहुत ही अल्ट्रा राइट विंग रिजीम है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो डुबा देगी, ये वो, हमारी सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया, ये वो। ऐसा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको आप न्यूज़ छोड़ो यार, आप लोकल बंदों से बात करो, आपका जिस भी एरिया में जो भी लोकल बंदा है उससे बात करो, और उससे भी सवाल ऐसे पूछो कि वो जो है उस पर ना जाओ, बिटवीन द लाइन्स रीड करो, तब आपको रियल इन्फॉर्मेशन पता चलती है किसी भी जगह की। खैर एनीवे, मैं चाहूँगा कि वहाँ के लोगों की सिचुएशन भी ठीक हो, और जो लोग इवन इंडिया से नफ़रत भी करते हैं वो भी किसी प्रोपेगेंडा या किसी झूठ फेक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान अंदर से एक सही चीज़ के लिए ही प्रे कर रहा होता है, या सही चीज़ की साइड पे ही होता है। बस ये होता है कि दो अलग अलग पार्टी जो दुश्मन होती हैं, उनके लिए जो सही चीज़ है, एक चीज़ वर्चुअस लग रही होती है, दूसरे को उसकी ऑपोजिट चीज़ वर्चुअस लग रही होती है, बट होते दोनों ही वर्चू की साइड पे ही हैं अपनी तरफ से। तो इसलिए मुझे किसी भी लोगों से वहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो लोग इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए भी मैं यही चाहूँगा कि उनकी जो आँखें थोड़ी खुल जाएँ, थोड़ा उनका जो इग्नोरेंस है, क्योंकि ये हेट तो इग्नोरेंस से ही आती है, वो हट जाए, और थोड़ा लाइक कंट्री थोड़ी बेटर डायरेक्शन में चल पड़े। आज के लिए इतना ही। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू।